स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबस्शन। कंबस्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 125 पर लिखा हुआ है। कीवर्ड्स में केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबस्शन। यानी कि केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हीट प्रोड्यूस करने के लिए कंबस्शन कहलाता है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या है? ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम पेज नंबर 116 पर। तो टाइप्स ऑफ कंबस्शन में है रैपिड कंबस्शन। तो आपको पूरा लिखना है इसका डेफिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ कंबस्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी कि कम समय में जहाँ पर ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है उसे रैपिड कंबस्शन कहते हैं। एग्जांपल बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एलपीजी, सीएनजी बहुत तेज़ी से चल जाते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इन दिस टाइप ऑफ कंबस्शन सब्सटेंस बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि इस टाइप के कंबस्शन में जो सब्सटेंस होते हैं वो बिना किसी फ्लेम की हीट के जल जाते हैं। एग्जांपल बर्निंग ऑफ वाइट फास्फोरस यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन हो गया आपका तीसरा टाइप। ये कंप्लीट लिखना है विद आपका एग्जांपल। फिर आपका है इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, और एक है आपका एक्सप्लोजन। यहाँ तक आपको इसमें करना है आंसर नंबर 2 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर इनफ्लामेबल सब्सटेंस। इनफ्लामेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? इसके लिए आपको चलना होगा पेज नंबर 119 पर। तो पेज नंबर 119 पर लिखा हुआ है द सब्सटेंस दैट हैव ए वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर ईजीली आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। यानी कि वे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और आग को आसानी से पकड़ लेते हैं इनफ्लामेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। एग्जांपल अल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, नाइलॉन, पेट्रोलियम, ये आपके इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फ्लेम। फ्लेम के पार्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसके लिए चलते हैं आप पेज नंबर 112 पर। एक्सप्लेन करने हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम, इसका एक डायग्राम बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए कैंडल फ्लेम का, और इसमें इसके तीनों पार्ट आपने डिस्कस करने हैं। द आउटर जोन ब्लू नॉन लुमिनस फ्लेम, मिडिल जोन येलो लुमिनस फ्लेम और इनर जोन ब्लैक डार्क जोन। ये आपको पूरा का पूरा इसमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, चलिए ये है आपका डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कंबस्शन वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वही यहाँ पर भी लिखना है। अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसके लिए चलना होगा कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है आपका कीवर्ड्स में ही। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली। 1 kg के फ्यूल को कंप्लीट बर्न करने के लिए जितने अमाउंट की ऑफ हीट की आवश्यकता होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं ये। ठीक है बच्चों, अब आपका है इनफ्लामेबल सब्सटेंस। क्या इनफ्लामेबल सब्सटेंस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनफ्लामेबल सब्सटेंस का जो हमने पहले लिखा था द सब्सटेंस दैट हैव ए वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप फ्लेम की तरफ कि व्हाट इज़ फ्लेम। फ्लेम के लिए चलना होगा आपको पेज नंबर 121 पर। द रीजन इन विच द कंबशन ऑफ फ्यूल्स टेक प्लेस इज कॉल्ड द फ्लेम। वह रीजन जिसमें कंबशन फ्यूल का होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन क्योंकि कम हुए हैं तो कुछ आपको क्वेश्चन अपनी तरफ से भी इसमें हम लिखा देते हैं। अब एक क्वेश्चन तो है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डाल देनी है 8 की 8। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और आप लिखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ चेंजेस तक आप कर लोगे इसमें। एक क्वेश्चन आपने डालना है इसमें बच्चे व्हाट इज एसिड रेन। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नॉन लिविंग तक डाल देंगे। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गिव, यहाँ पर लिखोगे सम की जगह गिव सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। गिव सम, यहाँ से लिखो गिव सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, और इसमें आप ये 5 के 5 पॉइंट डाल दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बुक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।